नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी ने अब कौन सा खुलासा कर दिया जिसने संजय सिंह को परेशान कर दिया है, और यह भी कि वो जो डिजिटल एविडेंस ईडी को मिले हैं उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने आपके भीतर हलचल पैदा कर दी है। और एक सवाल यह भी है कि अब कोर्ट ने किसे सम्मन किया है और किस बात को लेकर सम्मन किया है, और फिर जो ईडी ने अपनी हाल में चार्जशीट दाखिल की है उस चार्जशीट में किसने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया है। ये दो तीन बातें हैं जिस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ उस पर हम लोगों ने बात की थी। पर बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल पिटीशन को खारिज किया और उनके व्यवहार और उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए निचली अदालत के फैसले को, आदेश को ठीक माना, उसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया। लेकिन ईडी ने जो खुलासा किया अपने आरोप पत्र में, उसे लेकर जरूर आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल मच गई है और दिग्गज नेताओं के तो कान तक खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो आरोप पत्र आ रहे हैं उस आरोप पत्र में उनकी चर्चा जरूर हो रही है, और ये चर्चा दरअसल डरा रही है। वो इसलिए क्योंकि जब ईडी चर्चा कर रही है तो अगर वो पूछताछ के लिए बुलाती है, अगर वो गिरफ्तार करती है तो किस तरह की स्थिति बन सकती है, इससे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वाकिफ हैं, क्योंकि उनके सामने उन्हीं की पार्टी में दो उदाहरण तो है ही है। इस वजह से भी हलचल काफी है। अब जो चार्जशीट आई, जिस चार्जशीट पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी, उसमें संजय सिंह का भी नाम है, और ये बात खुद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई, और पूरा वो मुझे लग रहा है कि चार्जशीट थी जिसे लेकर वो प्रेस वार्ता में बैठे थे और एक एक चीजें दिखा रहे थे, बता रहे थे। हालांकि जो चार्जशीट है उसमें साफ तौर पर तो ये कहा ही जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम लिया। आगे उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 82 लाख रुपए कहे गए दिनेश अरोड़ा से जुटाने के लिए, और वो फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से उन्हें इकट्ठा करना था, और फिर उन्होंने उसे मनीष सिसोदिया को दिया, और उन्होंने ही, दिनेश अरोड़ा ने ही अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया। इस सब में जो बड़ी चीज है और जिसे लेकर आप ये कहें कि संजय सिंह परेशान है, वो एक तो जो चार्जशीट में जो पूरी बात बताई जा रही है उसमें उनका नाम आना, और इसी सब के बीच जो उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी हुई, और उस छापेमारी में ईडी ने जो फोन आप ये कहें कि जब्त किए, उसने जो है उन्हें ज्यादा परेशान कर रखा है। क्योंकि ये पूरा जो आप ये कहें कि दिल्ली के शराब घोटाले की जो जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल में डिजिटल एविडेंस जो है वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और दरअसल यही जो डिजिटल प्रमाण हैं वही सबके गले की फांस बने हुए हैं, फिर वो चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल। अब ये जो एविडेंस मिला और जिसमें कहा गया, बाकायदे ईडी ने अपने चार्जशीट में इसकी चर्चा की कि 43 सिम, 14 फोन। अब आपको अगर ध्यान हो तो इस 14 फोन को लेकर आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही कि वो सब तो ठीक है, ये लोग नाहक उसे नष्ट करने की कहानी बुन रहे हैं, और इन्होंने यहां तक भी कहा कि कई फोन तो वर्किंग है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि फोन वर्किंग है यानी सिम वर्किंग है, तो 43 सिम लिए गए थे, तो किसके पास वो सिम वर्किंग है, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। और अगर वो सिम वर्किंग है तो ये बात ईडी को बताई जानी चाहिए, और अगर ईडी नहीं सुन रही है तो ये बात कोर्ट में रखी जानी चाहिए। कम से कम जो वकील हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, आरोपी के वकील, वो इस बात को तो कोर्ट में रख ही सकते हैं। तो ये बड़ी चीज है कि वो सिम जिसे बताया जा रहा है, वो फोन जिसे बताया जा रहा है कि एक्टिव है, तो वो कहाँ है,
किसके पास है? एक और दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो इतने सारे सिम खरीदे गए और अलग अलग सिम जो है अलग अलग फोन में इस्तेमाल किए जा रहे थे, और ये सारे फोन जो है कहा जा रहा है और सिम ये डिप्टी सीएम ने लिए, तमाम देवेंद्र शर्मा जो उनके पर्सनल पीए हैं उनके नाम पर, फिर कोई सुधीर है उनके नाम पर, तमाम लोगों के नाम पर लिए कोई 14 फोन और 43 सिम। तो स्वाभाविक है कि उसके जरिए वो बात जब कर रहे थे तो मुख्यमंत्री से भी कर रहे होंगे। तो क्या वो जो 43 सिम जिनके बारे में ईडी ने चर्चा की, उससे इस बात की शंका थी कि अगर वो सिम और तमाम फोन इकट्ठा हो जाएंगे तो वो जो जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, या जिसे ईडी ने अपनी पूरी जो उनकी चार्जशीट है उसमें इस बात की चर्चा की, और सीबीआई ने भी कहा कि ये जो तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं उसके इतर भी कोई इन्फ्लुएंशियल लीडर है आपका जो इस सब के ताने बाने से जुड़ा हुआ है। तो क्या वो जो सिम और फोन नष्ट किए गए उसमें सिर्फ हवाला की ही जानकारी नहीं थी, उसमें क्या इस बात की भी जानकारी थी कि दरअसल वो पीछे वाला जो शख्स है उसका भी नाम सामने आ जाएगा? ये दरअसल जो ये सिम वाली बात आई है और फोन वाली, इसने बड़ी हलचल पैदा की है। और इस हलचल पैदा करने की वजह जो है इस ये जो पूरी जांच पड़ताल चल रही है शराब घोटाले की, ईडी और सीबीआई ने जो तमाम चीजें जुटाई हैं उसमें ये जो डिजिटल एविडेंस हैं इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। और डिजिटल एविडेंस और उसके बाद में जो तमाम दस्तावेज हैं, जो गवाहों के बयान हैं, इन सब में जो मेल हुआ है उसी मेल ने आपकी सरकार का और आपके नेताओं का संकट बढ़ाया है। तो क्या ये मेल ना हो पाए इसीलिए फोन वगैरह नष्ट किए गए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 43 सिम और 14 फोन कहीं बड़ी मछली की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा था। और फिर यह भी कि जो ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी 2500 पन्नों वाली, उसको लेकर कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। जैसे सीबीआई की जो चार्जशीट थी उसका कोर्ट ने संज्ञान लिया था और 4 लोगों को सम्मन किया था जिसमें वो चारों आरोपी हैं, उसी तरीके से ईडी के आरोप पत्र का भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सम्मन किया गया है। तो अब ये जो सम्मन किया गया तो स्वाभाविक है कि ये जो बहस चलेगी उस बहस में कई तरह के रहस्य खुलेंगे और फिर उससे ये जो पूरा मामला चल रहा है उस मामले में कई और हो सकता है नाम भी खुले, हो सकता है कई और पहलू भी सामने आए। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी पीछे जो छापेमारी हुई संजय सिंह के सहयोगियों के यहाँ, क्या उस एंगल से भी कुछ चीजें आने जा रही हैं? क्योंकि उन्होंने बाकायदे जो कुछ प्रेस वार्ता में पढ़ा उसमें उन्होंने अपने सहयोगियों का भी नाम लिया कि उनकी भी चर्चा है। तो क्या ये माना जाए कि अब इस बात से आम आदमी पार्टी में अकुलाहट बढ़ गई है कि किसी और को भी ईडी तलब कर सकती है, सीबीआई तलब कर सकती है, और ये तलब करना सिर्फ पूछताछ तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बात आगे तक जाएगी। क्या इस कारण से भी आपके अंदर एक अलग तरह का माहौल बन गया है जिस माहौल में डर बहुत है? ये तमाम सवाल दरअसल खड़े हुए हैं, खास तौर से ये जो हाई कोर्ट ने बेल पिटीशन रद्द की। अब तो ये लोग कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो बहरहाल वो उनका अपना अधिकार है। पर इस बीच ये जो खारिज हुआ और फिर चार्जशीट का आना, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट का सीबीआई की जो चार्जशीट है उसका भी संज्ञान लेना, ईडी की चार्जशीट है उसका भी संज्ञान लेना और उस पर आरोपियों को सम्मन भेजना, और इसी दरमियान संजय सिंह का उतर आना और उस चार्जशीट में ऐसी चीजें आना जिससे उन्हें लगने लगा है कि अब समस्या कठिन हो गई है
क्या ये सब इस बात के संकेत हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की राह बहुत कठिन होने जा रही है, अरविंद केजरीवाल की राह बहुत कठिन होने जा रही है? आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।